इस आंदोलन में अब खालिस्तानी एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है। क्या कुछ लोग किसानों के नाम पर अपना हित, अपना एजेंडा साधने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आंदोलन के नाम पर कुछ सियासी सोच वाले लोग अपना एजेंडा चलाने की फिराक में हैं? आज मास्टर स्ट्रोक में हमने आपके लिए सियासी एजेंडा चलाने वाले लोगों से जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या किसानों के बहाने मोदी सरकार को घेरने की सियासी कोशिश हो रही है और क्या वाकई किसानों के बीच नए कानून को लेकर भ्रम फैलाया गया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। किसानों से किसका छल, आज का आर पार इसी। ये अर्बन नक्सली लोग नहीं चाहते कि समाधान निकले, ये शाहीन बाग पार्ट 2 चाहते हैं दोस्तों। ये टुकड़े टुकड़े गैंग आंदोलन के नाम पर आगजनी चाहते हैं। ये सरजील के समर्थक देश में अशांति चाहते हैं। ये एमएसपी के नाम पर किसानों को लड़ाना चाहते हैं। ये लोग किसान जानते होंगे कि गोदी मीडिया के तंत्र के आगे वे धारणाओं की लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। यह जानते हुए लड़ना ही किसान होना है। किसान को पता है कि दाम नहीं मिलेंगे, लेकिन वह फसल बोता तो है। किसान आंदोलन की सबसे बड़ी चुनौती है किसान होने की अपनी पहचान को बचा लेना। उनकी लड़ाई मुद्दों की नहीं रह गई, उनके सामने नए नए तरह के किसान खड़े किए जा रहे हैं। किसान आंदोलन का असर इतना तो है कि पोस्टरों में सरकार के मंत्री किसान के रूप में नजर आने लगे। किसान लगने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। इमीडिएटली, बहुत जल्दी में फोटो खिंचानी हो तो गमछा मंगा लें, और थोड़ा ठहर कर इत्मीनान से किसान लगना हो तो बढ़िया मुरेठा बंधवा लें। मुरेठा और गमछा बांधकर कोई भी किसान बन सकता है और किसानों को चुनौती दे सकता है कि अगर वे किसान हैं तो हम भी किसान हैं। वैसे आप अगर कोट पहनकर बारात में गए हों तो वहां से लौटते वक्त न्यूज एंकर भी बन सकते हैं। यू गेट माई पॉइंट। इसे समझने के लिए ऑक्सफोर्ड जाने की जरूरत नहीं है, प्राइम टाइम काफी। आज का दिन गोदी मीडिया के लिए गौरव का दिन। वैसे तो गोदी मीडिया के लिए प्रयोगशाला चलाते हैं, देश को तोड़ने की प्रयोगशाला, देश को जलाने की प्रयोगशाला, देश को बांटने की प्रयोगशाला। इनके लिए हर आंदोलन एक मौके की तरह होता है दोस्तों। शाहीन बाग में भी ऐसा ही किया था इन्होंने। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शाहीन बाग संयोग नहीं प्रयोग है। याद है दोस्तों, मोदी जी ने क्या कहा था कि शाहीन बाग संयोग नहीं प्रयोग है। आज वो बात बिल्कुल सच साबित होती दिख रही है। और मैं तो खुलकर बोलूंगा दोस्तों, किसी को अच्छा लगे लगे, नहीं लगे नहीं लगे, मगर शाहीन बाग में जो प्रयोग शुरू हुआ था उसे और बड़ा करके बड़ा आकार दिया जा रहा है। मैं सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आंदोलन किसानों के लिए है तो आवाज भी तो किसानों के हक के लिए उठनी चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े वाले कहां घुस गए भाई? नारे भी तो किसानों वाले लगने चाहिए। ये अर्बन नक्सली कहां घुस गए भाई? ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले नारे कहां से आ गए? आंदोलन किसानों का है तो फिर सरजील इमाम, उमर खलीद, वरा राव के पोस्टर्स कहां से आ गए? किसानों के बीच टुकड़े टुकड़े गैंग वाले की एंट्री कैसे हो गई? दोस्तों, मैं कहता हूं कि किसान के आंदोलन को कुछ देश विरोधी लोग अफसर की तरह देख रहे हैं। मैंने 2 हफ्ते पहले कहा था और वही बात आज सबके सामने सच होकर साबित हो चुकी है। इन्होंने किसान के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है इनका। इन्हें तो बस मौका मिल गया है। अराजकता फैलाओ भारत में। इलेक्शन तो नहीं जीत सकते हो, अराजकता फैलाओ। आप एक बार इनके नेटवर्क को देख लेंगे तो दंग रह जाएंगे दोस्तों। दिल्ली से अमेरिका तक इनका जाल फैला हुआ है। किसान आंदोलन के नाम पर अमेरिका में राष्ट्रपति, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप
इनकी इलेक्शन खत्म हुई है, वहां पे नए राष्ट्रपति आने वाले हैं और तस्वीरें जो अमेरिका से आए हैं कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया गया है। ये किसान हैं, ये राष्ट्र विरोधी लोग किसान हैं। अमेरिका के कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में ये देखिए दोस्तों, तस्वीरें देखिए, महात्मा गांधी की मूर्ति को खालिस्तान के झंडे से ढक दिया गया। मैं पूछता हूं कि किसान आंदोलन के बीच खालिस्तान का क्या काम है? विदेशों में देश को बदनाम करने की कोशिश क्यों हो रही है? जो ऐसा कर रहे हैं वो किसान नहीं हो सकते। दोस्तों, ये खालिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों चल रहे हैं? ये किसान नहीं है, ये किसानों का उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो अन्नदाताओं को अपने स्वार्थ के लिए बरगला रहे हैं। इनके दिमाग में भ्रम भर रहे हैं दोस्तों, ताकि टेबल पर बैठकर सरकार के साथ सार्थक बातचीत ना हो। उन्हें पता है कि अगर किसान कृषि कानून को समझ गए, उसे स्वीकार। किसान आंदोलन अब एक इमेज है, छवि है। उसे काउंटर करने का तरीका यही है कि चारों तरफ किसानों की नई नई छवियां गढ़ दी जाएं। विमान उड़ाने वाला पायलट भी पगड़ी बांधकर किसान बन जाए, ताकि लगे कि हमारा किसान तो जहाज उड़ा रहा है। फिर दिल्ली हरियाणा सीमा पर किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? कांट दे फ्लाई ए प्लेन इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन धरनाज एंड प्रदर्शनाज? जो किसान नहीं है वो किसान बन जाएं, ताकि जो किसान हैं और आंदोलन पर हैं वे किसान होने को लेकर कंफ्यूज हो जाएं। तो कृषि मंत्री इतने सारे गोदी मीडिया के रहते हुए भी हर दिन, बल्कि दिन में एक बार से अधिक ट्वीट करते हैं, बताते हैं कि कृषि कानूनों को लेकर क्या क्या फायदे हैं। किसानों को गुमराह किया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री के सम्मेलन में 35 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, तो दिल्ली सीमा पर बैठे 10-20 हजार किसानों की चिंता कृषि मंत्री जैसे उदार हृदय वाले नेता ही कर सकते हैं। वे इन किसानों को भ्रम से निकालने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। अगर आप कामयाब किसान हैं तो तुरंत सरकार से कांटेक्ट करें। इस वक्त कामयाब किसानों की सख्त जरूरत है, क्योंकि उनकी कहानी किसान आंदोलन के भ्रम को दूर करने के काम आ सकती है। प्रधानमंत्री आज किसान मुद्रा में है, नया नया हल है, नई नई पगड़ी है। ऐसा लग रहा है कि आज प्रधानमंत्री ने भी हट कर लिया है कि वे भी हल चलाकर किसान बन जाएंगे, दिखा देंगे कि वे किसानों से कम किसान नहीं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि दिल्ली हरियाणा सीमा पर किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं। ठंड के कारण 15 किसानों की मौत भी हो चुकी है। जैसे जैसे ये तस्वीर किसानों की प्रतिनिधि छवि बनने लगी, आंदोलन के सामने सम्मेलन की तस्वीर की सप्लाई शुरू हो गई। अब आपके सामने एक और छवि है, सम्मेलन में आए किसानों की छवि, जो कुर्सी पर बिठाए गए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हैं, जिनसे प्रधानमंत्री सीधे बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना